औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मुक़स्सिरीन हज़रात के ख़िलाफ़, इनकी बातों के ख़िलाफ़ और उनके सो कॉल्ड दलाइल के ख़िलाफ़ आपके सामने जवाबात रख रहे हैं। सो राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मौलवी शहनशाह साहब की कुछ आलतू फालतू किस्म की बातें थीं, तो हमने सोचा कि उनका सारे के सारे पॉइंट्स का जितना दलाइल की रूह से जवाब बन सकता है हम आपके सामने रखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मौलवी साहब की वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि हज़रत तकलीद और मरजइयत वगैरह जो भी सो कॉल्ड इनका निज़ाम है, अब उसके जवाब पे क्या दलाइल लेकर आए हैं। पैगंबर अकरम अगर दुनिया से गए हैं और किसी को अपना जानशीन बनाकर नहीं गए तो हम सकीफ़े वालों पर एतराज़ करते हैं। जब इमाम मेहदी जा रहे थे गैबत में तो क्या सिस्टम देकर गए? जो एतराज़ आप सकीफ़े पे करते हैं, अगर आप निज़ाम मरजइयत को नहीं मानेंगे तो वह एतराज़ आप पर भी आएगा। क्या निज़ाम देकर गए? ये आप बुराई कर रहे हैं, ये आप तौहीन कर रहे हैं कि कोई सिस्टम नहीं देकर गए, कोई हमारा बड़ा नहीं है। मैं तो इमाम ज़माना की तकलीद करता हूं, तुम्हें इतना नहीं पता कि इमाम ज़माना की तकलीद नहीं होती, तकलीद मुज्तहिद की होती है, और आइम्मा को मुज्तहिद कहना तौहीन आइम्मा है। असहाब को जो जगह जगह तबलीग के लिए भेजते थे, ये असहाब नहीं थे, मुज्तहिद थे। मेरे मासूम आइम्मा ने, चौथे इमाम ने, पांचवें इमाम ने, छठे इमाम ने, सातवें इमाम ने, 12वें इमाम ने जो निज़ाम मरजइयत बनाया है, मुख्तलिफ जगहों पर इमाम सादिक ने फरमाया, ए अबू बसीर जाओ फला जगह पर जाके जिंदगी गुजारो ताकि लोगों को तुम दीन समझाओ। नहजुल बलागा में एक खुतबे के अंदर मौला ने मुज्तहिदीन के खिलाफ चंद जुमले इरशाद फरमाए। तो जब हम मौला के मुज्तहिदीन के खिलाफ जुमलों को सुनते हैं तो हमारे जहन में यह क्यों नहीं आता कि मुज्तहिद तो वहां भी होते हैं। सुन लीजिए, आइम्मा अहले बैत से हमारे पास एक नहीं सैकड़ों अहादीस हैं जिनमें लफ्ज तकलीद इस्तेमाल हुआ है। मैं एक मजलिस में कह चुका हूं, मुझे कोई शिया ढूंढने से भी नहीं मिलता जो तकलीद न करता हो। आपको मिले तो मजलिस के बाद मुझसे मिलवाइए जो तकलीद नहीं करता, इसलिए कि हर घर में तोहफतुल अवाम रखी हुई है। अल्लाह फरमाते हैं अम्मा मिनल फुक़हा, और वो फुक़हा जिनमें ये 4 शराइत पाई जाती हो। साइलन लिनफ्से, जो अपने नफ्स पर काबू रखते हो। मोतियन लिअम्र मौला, जो अपने मौला के मोती और फरमाबरदार हो। मुखालिफन लिहवा, जो अपने हवा और नफ्स के, हवा और हवेस के दुश्मन हो, मुखालिफ हो। मुहाफिजन लिदीने, जो दीन मुबीन इस्लाम के मुहाफिज हो। फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, तो अवाम पर लाजिम है कि उनकी तकलीद करें। अलिफ बा ता सा सुना, तू सुना, अरे तू सुना, अरे तू सुना, अच्छा पढ़, अरे तू पढ़। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी शहनशाह साहब की वीडियो सुन ली होगी। मौलवी शहनशाह साहब का पहला एतराज़, जी हज़रत बक़ियतुल्लाह जब ग़ैबत में जा रहे थे तो क्या निज़ाम देकर गए, ये है वो है। मौलवी शहनशाह साहब इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको और आपके उसूली मसलक के कई मौलवियों को दर्जनों दलाइल दे चुके हैं कि क़ाइम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि अपनी ग़ैबत में मुहद्दिसीन के हवाले करके गए थे अपना मज़हब, जिसकी सबसे बड़ी दलील कुतुब अरबा। खैर आए ज़रा सकीफ़ा की पैरवी करने वालों की ही किताब से हम आपको ये बताते हैं कि वो एतराज़ क्या वारिद करते हैं कि इस निज़ाम में मरजइयत, ये जो आप लेके फिर रहे हैं सो कॉल्ड, अव्वल तो इन्हें मरजा कहना ही मरजइयत की तौहीन है। इसके बारे में मुखालिफीन क्या कहते हैं। ये मेरे पास इदारा तालिफ़ात अशरफिया से छपी तकरीबन 10 उलमा देवबंद के मजमूआ इफ़ादात पर मुश्तमिल किताब है सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम में सफ़ा नंबर 273 पर गौर से देखिएगा ज़रा, कहते हैं
क्योंकि खुमैनी महदी का नायब है और नायब का हुक्म वही होता है जो असल का। चुनांचे जब महदी मासूम है तो खुमैनी भी मासूम ठहरा, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि वो इसका नायब है। और नवाफिज़ ने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया बल्कि ये अपने हर फ़कीह की विलायत और मासूमियत के भी कायल हैं। और ये इनके अक़ीदे का किस कदर खुला तज़ाद है, गोया उन्होंने अपने मज़हब की बुनियाद ही खुद खोखली कर दी हैं। खुद अपनी मज़हब की बुनियादें उन्होंने खोखली कर दी हैं अगर सारे ये बाबों को मासूम मान लिया जाए। कि मौलवी शहनशाह साहब, हज़रत झगड़ा इस पर नहीं है कि कायम ज़माना अपने बाद कोई निज़ाम नहीं दे करके, झगड़ा इस पर है कि निज़ाम दे के किसको गए हैं? मुहद्दिसीन को, रावियान हदीस को, मुज्तहिदीन को नहीं। क्योंकि यही तो सबसे बड़ा ताना उलमा अहले सुन्नत ने हमें मारा है कि अगर आप लोग कहते हैं कि जी मासूम का नायब फ़कत मासूम होता तो खुमैनी हज़रत बक़ियतुल्लाह का नायब कहाँ से आ गया? और अगर इस बात को मान लिया जाए फिर तो गदीर का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा पहले मुनाफिकीन और नवासिब क्या हमारे पे एतराज़ करें, पहले उनकी किताबें पढ़े, कुछ होश करें। अजीज़ान, लिटरली मुझे खुदा की कसम ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि जिन लोगों को मैं दलाइल दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, वो बिल्कुल जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है। जाहिल मौलवी, ना सारी ज़िंदगी खुद कुछ पढ़ा ना अवाम को पढ़ने देना, जाहिल मौलवी। और आज की वीडियो में मैं आपको बाकायदा इस बात की सरी इस बात भी पेश करूँगा कि ये हज़रत वाक़ईन जाहिल हैं। अगला पॉइंट जी, मासूम की तकलीद होती है। इस बात पे जब हम इन्हें पॉइंट्स देते हैं, दलाइल देते हैं, नहीं जी मुज्तहिद की तकलीद होती है, मासूम की सिर्फ और सिर्फ बैअत और इताअत होती है। अच्छा जी, और इस बात पे हज़रत बहुत बज़िद्द हैं। चले आए आपका ये ढिंढोरा भी ख़त्म किए देते हैं। शेख सदूक से पूछते हैं ना, ये मेरे पास कमालुद्दीन व तमामुन निअमा शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 263 पर जहाँ गदीर के लिहाज से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात उन्होंने जमा की हैं, तो बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल में तो वहाँ वाज़े रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हुवा अखी अली इब्न अबी तालिब व फ़ीकुम बिमंज़िलती फ़ीकुम फ़क़ल्लिदूहु दीनकुम वातिऊहु फ़ी जमीइ उमूरिकुम। क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह? फ़क़ल्लिदूहु दीनकुम, दीन में हैदर करार की तकलीद नहीं, फ़क़ल्लिदूहु दीनकुम, अली की तकलीद ही तुम्हारा दीन है। वाह अतिऊहु फ़ी जमीइ उमूरिकुम, और तमाम जमी उमूर में तुम्हें हैदर करार ही की इताअत करनी है। ये वातियो फ़ी जमी उमूरिकुम कहना सबसे बड़ी दलील है कि तकलीद और इताअत फ़कत मासूम की, और ये एक ही चीज़ है। मासूम को मुज्तहिद कहना ये है तो वो है। और मौलवी शहनशाह साहब, मुज्तहिद के लुग़वी माना क्या है ज़रा ये बताएंगे आप? मुज्तहिद फ़कत आलिम के लिए इस्तेमाल होता है यार। जाए मौलवी शहनशाह साहब, खुदा का नाम है, थोड़ी सी अरबी पढ़ लें, थोड़ी सी अरबी पढ़ लें ताकि आपको पता चले कि मुज्तहिद के कितने माना लुग़त में आए हैं। तौहीन है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, नहजुल बलागा में जो मौला अली का खुतबा नंबर 18 है, मुज़म्मत मुज्तहिदीन, मान लिया मुज्तहिद, अब आगे से बहाना तराशी कर रहे हैं जी वो जी मुज्तहिद से मुराद आपने सिर्फ यहाँ के क्यों लेने हैं? वहाँ भी तो मुज्तहिद थे। माज़रत, अपने जुमले में भी निकाल के ही डाल लें, वहाँ ही मुज्तहिद थे। मज़हब शिया मौला अली के दौर से आज तक चला ही मुहद्दिसीन पर है, चला ही मुहद्दिसीन पर है। चले आए पहले उस खुतबे की शरह आपके आयतुल्लाह हज़रात की ज़बानी सुन लेते हैं, फिर तकलीद का मैं कड़ाका निकालता हूँ आपके सामने। ये मेरे पास इस वक्त मौजूद है जी, जिल्द नंबर 2, आपके आयतुल्लाह मुंतज़री साहब की शरह नहजुल बलागा। ठीक है जी, आए हम देखते हैं उन्होंने कितना शिया सुन्नी किस किस का नाम लिया है। सफ़ा नंबर 273 जिल्द नंबर 2 में मौला अली का जो फरमान है आप वाज़े देख रहे हैं, अम कानु शुरकाअहु, ये जो मौला इतनी सख्त तनकीद कर रहे हैं अहकाम साजी में खुदा के शरीक, ये किसको कह रहे हैं? ये लोग, आपके आयतुल्लाह साहब नीचे क्या लिख रहे हैं? या ये कि ये लोग मुज्तहिदीन अहकाम साजी में खुदा के शरीक हैं। यहाँ शिया सुन्नी की तो तफरीक है नहीं, मुतलक मुज्तहिद के लिए यहाँ पे आपके आयतुल्लाह मुंतज़री साहब लिख रहे हैं शुरका, शरीक, मुशरिक कह रहे हैं मौला अली मुज्तहिदीन को। और आपके बाबा जी ने ना यहाँ शिया लिखा ना सुन्नी, मुतलकन सारे मुज्तहिदीन को एक ही फहरिस्त में इकट्ठा किया हुआ है। हाँ जी शहनशाह साहब। और अजीज़ान, खुदा की कसम यार,
इतना बचकाना इस्तेदलाल। कोई तकलीद का मुनकिर नहीं है क्योंकि हर एक के घर में तोहफतुल अवाम पड़ी हुई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौलवी शहनशाह साहब, यार तोहफतुल अवाम घर में पड़ी है तो क्या करें? हैं, पहले तो इस तोहफतुल अवाम का मैं कड़ाका निकालता हूँ ना। ये जो तोहफतुल अवाम आपने लोगों को तोहफा दे के चूना लगाया है, इसका ज़रा हम पोल खोल दें आपके सामने। ये जी अजीज़ान, ये तोहफतुल अवाम क्यों घरों में राइज किया गया? इसकी सबसे बड़ी वजह थी मुखालिफत विलायत हैदर कर्रार। बुजुर्गान तायीद करेंगे, ये तो कल की पैदावार है। पाकिस्तान बनने से पहले जो तोहफा बर्रे सगीर में राइज था वो ये था, नासरुल मिल्लत अलैहि रहमा का तोहफा अहमदिया, कि इसके तशहुद में 12 के 12 आइमा की गवाही मौजूद थी और ये हजरत माशाल्लाह चुप करके खा गए। तो हजरत ये बातें कहीं और जाके करें। तोहफतुल अवाम घर में पड़े तो सारे तकलीद के कायल हैं। वो तोहफतुल अवाम में जितनी गुस्ताखाना इबारतें कभी मैं हाईलाइट करूंगा इंशाल्लाह, जब आपके लिहाज से गुस्ताखाना इबारतों पर पूरी सीरीज आएगी आपके और आपके मुज्तहिदीन बाबों के। खैर, अब उससे भी बढ़ के जहालत, खुदा की कसम, इसलिए मैं कह रहा था ये बंदा मुतलकन जाहिल है, बिल्कुल जाहिल। मौला अपने सहाबा को भेजते थे, वो सहाबा नहीं, वो मुज्तहिदीन थे। तो अगर फॉर एग्जांपल फर्ज कर भी लिया जाए सरकार अबू बसीर, ज़ुरारा इब्न आयुन, अबान बिन तगलुब, मोहम्मद बिन मुस्लिम सक़फ़ी सारे मुज्तहिदीन थे, तो इससे उनकी सोहबत का इनकार कहां से साथे होता है? अब और सबसे मजे की बात, मौला अबू बसीर को भेजते थे। हाँ, सिर्फ अबू बसीर को? जनाब हिशाम को भेजते थे, मोहम्मद बिन मुस्लिम सक़फ़ी को भेजते थे, जनाब ज़ुरारा इब्न आयुन को, अबान बिन तगलुब को, सबको भेजते थे। और ज़ुरारा बिन आयुन को तो सबसे ज्यादा मौला ने इस बारे में फजीलत बयान की है। क्यों? वो जाके तौज़ील मसाइल लिखते थे, वहां पे इश्तिहार लगाते थे, फतवे देते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अजीजान, मौलवी शहनशाह साहब ने हवाला नहीं दिया, मैं हवाला देता हूं आपको। ये सारी रिवायात किस किताब में आई हैं? ये मेरे पास मतबूआ बैरूत लबनान मौजूद है, रिजाल कशी। ये सारी रिवायात मौला की, इजलिस फी मस्जिद मदीना, वफ्त नास, जनाब अबान के बारे में और भी बड़ी सारी, ये आई है रिजाल कशी में या इससे आगे वाली कुतुब रिजाल, और उन्होंने यहीं से नकल किया है। मौलवी शहनशाह साहब, इस किताब का मौजू क्या है जिससे आप इस्तदलाल करके इन्हें मुज्तहिद साबित करने की एक बिल्कुल बचकाना और जाहिलाना कोशिश कर रहे हैं? इस किताब का मौजू क्या है? रिजाल, रुवात हदीस पर है ये किताब। मैंने इसलिए कहा था अजीजान, ये हजरात बिल्कुल जाहिल हैं, जिन्हें इतना ही नहीं पता कि किताब का मौजू क्या है। भाई, ये रावियान हदीस हैं, मासूम के सहाबा, उन्होंने सारी जिंदगी वही की है जो मौला ने उन्हें कहा है, और इसकी सबसे बड़ी दलील जो अकलन है वो मौला की खिदमत में थे। जाहिल मौलवी, खुदा की कसम, मैं हैरान हूं, इस कदर जहालत, इस कदर बचकाना बातें। क्या पढ़ते हैं आप हौज़ात इल्मिया में जाके? झूठ बोलना, ड्रामे करना। किताब का भाई मौजू तो देख लो, रिजाल की किताब है, नाम ही यहां पर रुवात का आता है। या हुसैन, मैं क्या करूं, खुदा की कसम, बातें सुन लें बस, हम ये तो हम वो। और आगे अजीज़ान गिरामी कदर, यार जो इतनी बड़ी जहालत, परले दर्जे की जहालत, हदीस तकलीद को पढ़ा जी इन्होंने जी, सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं जी मासूम की, जहां तकलीद का लफ्ज मौजूद है। दिखाएं कहां है मौलवी साहब? वो सैकड़ों रिवायात पेश करके जाएं, दिखाएं मुझे कहां पे हैं वो सैकड़ों रिवायात, मैं मान जाऊंगा आपको। कहां है? एक मरमरा के रिवायत आती है, और उसका भी अजीज़ान उन्होंने देखे मतन इतना गलत पड़ा है। ये दूसरों को ताने देते हैं, वो आम बेचारे जो बेचारे तहकीक नहीं करते, वो रोजी रोटी कमाने की जल्दबाजी में होते हैं, उनको ये ताने मारते हैं तुम्हें अरबी नहीं आती। खुद ने अरबी का जनाजा निकाल के रख दिया यहाँ पे। आए जी, मैं आपको असली मतन की तरफ लिए चलता हूँ। टूटा फूटा आगे पीछे करके मतन पढ़ दिया रिवायत को, और अपने आप में हुज्जतुल इस्लाम बने फिरते हैं। ये ईरान से दारुल ज़वल कुर्बा से छपी एहतजाज तबरसी हमारे पास मौजूद है। अल एहतजाज तबरसी में यहाँ पर वो हदीस सफ़र नंबर 534 पर है। क्या अल्फाज है उसके? इन्होंने जो पढ़ा था, फ़अम्मा मिनल फ़ुक़हा, और मौलवी साहब फ़अम्मा मन कान मिनल फ़ुक़हा, और यह सारे फ़ुक़हा की बात नहीं हो रही। मिन बराए तबईज़, फ़ुक़हा से पहले अलिफ लाम मारफा, इसमें ख़ास प्रोनाउन, सब की बात नहीं हो रही। मिन तबईज़ अलिफ लाम मारफा, उनमें से कुछ एक फ़ुक़हा साइलन लिनफ्सिही हाफिज़न लिदीनिही, मुहाफिज़न लिदीन नहीं, हाफिज़न लिदीनिही,
मुखालिफन अला हवाहु, मुखालिफुल हवा जो पढ़ रहे थे माशाल्लाह, मुखालिफन अला हवाहु मुतियन ले अम्र मौलाहु फलिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु। इस हदीस की जो चौथी शर्त है मुतियन ले अम्र मौला, आपके मुज्तहिदीन इस शर्त पे पूरा उतरते हैं? है कोई ऐसा मुज्तहिद जो शर्त पे पूरा उतरता हो? मौलवी शहनशाह साहब। अजीजान, पहली बात तो यह कि इनके बाबे इस शर्त पे पूरे नहीं उतरते। मुतियन ले अम्र मौला, अपने मौला के अमर का मुती हो। इनकी तौज़ीहातुल मसाइल में अम्र मौला होता कहां है जो उन्होंने इताअत करनी है? तो लाइन दिखाएं बिस्मिल्लाह। हम अभी आपके मुज्तहिदीन की मरजइयत के कायल हो जाएंगे। और मरजा उसे कहते हैं जिसे रुजू किया जाए। जाहिल मौलवी, मरजा, रुजू, तकलीद। या अली, कहां जाके बंदा सर मारे मेरे मौला। तोते की तरह एक ही बकवास रटी हुई, उसे टर 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 लगा के रखना है। फिर जी आप गुस्सा कर जाते हैं। तो ये बचकानी बातें करो, गुस्सा ही होगा और क्या प्यार आएगा? खैर अजीजान, छोड़े पर इन्हें। ये जो रिवायत सरकार तबरसी ने अल एहतजाज में नकल की है, ये इन्होंने कहां से लेके लिखी है मैं बताता हूं। तफसीर मंसूब इल इमाम हसन अल अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि, ये इन्होंने तफसीर मंसूब इमाम हसन अस्करी से लेके लिखी है। और तफसीर मंसूब इल इमाम हसन अस्करी के बारे में और ख़ास तौर पे इस रिवायत की सनद के बारे में आपके आयतुल्लाह हुई, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मुअजम और रिजालिल हदीस, जिल्द नंबर है जी इसकी 12, बैरूत लबनान दारुल ज़हरा से छपी है। सफ़ा नंबर है जी 147। और यहाँ अली बिन मोहम्मद बिन सैयार के चैप्टर में नीचे आते हुए जिन्होंने एक किनायतन जरा की, इसका जो रावी है यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद मजहूलुल हाल, मजहूलुल हाल, इसका रावी यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद मजहूलुल हाल है। मजहूर रावियों की रिवायतें आपके आयतुल्लाह कोई कह रहे हैं ये इस रिवायत का रावी मजहूल है, जिससे आप इस्तदलाल करके माशाल्लाह ये अंधाधुंध तकलीद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पढ़ा हो तो ना यार, खुदा की कसम, बंदा कहे क्या इन मौलवियों को। खैर अजीजान, आए हम दर्जनों कुरान और हदीस के दलाइल दे सकते हैं, दर्जनों, लेकिन फिल वक्त चूंकि वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है, लिहाजा इक्तिफा करते हैं थोड़े दलाइल पे। मौलवी साहब तेरी मेरी बात छोड़ें, आए आपके मुज्तहिदीन से ही पूछ लेते हैं जिनकी तकलीद का रोना रो रो के आपने हमारा दिमाग खा लिया, वो तकलीद के बारे में क्या कहते हैं। ये आपके रहबर मौज़म अपाहिज साहब आगा खामनाई, उनकी किताब ये कराची से छपी यार, खरीद के पढ़ लें, तकलीद कराना रोंदा है। उनकी किताब मेरे पास मौजूद है जी, ये ईमान। इसमें आपके खामनाई साहब तकलीद के बारे में सफ़ा नंबर 72 पे क्या कह रहे हैं? कहते हैं, आप दोस्तों की तवज्जो के लिए अर्ज करता हूं कि जिस ईमान की इस्लाम में अहमियत है वो तकलीदी और तासुबी ईमान नहीं, यानी तकलीदी और तासुबी ईमान की कोई कीमत ही नहीं, कोई कीमत नहीं है तकलीदी और तासुबी ईमान की। हाँ जी मौलवी साहब, अब खामनाई साहब भी तौहीन कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं, आप तौहीन कर रहे हैं, पढ़ा आपने कुछ नहीं है, बुराई तौहीन हम कर रहे हैं। शाबाश, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलें अब आखिरी फैसला यही करवा लेते हैं कि तकलीद करने वाले वो कौन है और तकलीद का रद्द करने वाले वो कौन है। ना मौलवी साहब आपको मैंने वाबी साबित किया तो फिर बात करें। ये आपके इमाम खुमैनी साहब की किताब इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है जी, कश्फुल इसरार, अकादुल इब्रार के नाम से इसका तर्जुमा हुआ है, ठीक है जी। कश्फुल इसरार में सफ़ा नंबर 11 पे जो टॉपिक ही खुमैनी ने रखा है एतराज़ात का सबब, वहां पे क्या कहते हैं जी, शिया उलमा के बारे में कह रहे हैं, ये अमामा अबा कबा वगैरह पहनने वाले, इनके बारे में कहते हैं इसलिए वहाबी दलाइल से मरऊब होकर नाचार उनकी तकलीद कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। तो खुमैनी साहब की इस इबारत से साबित हुआ कि आपके अमामा और अबा कबा पोश उलमा वहाबियों के मुकल्लिद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने भी तकलीदियां सारे वहाबी हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके इमाम खुमैनी कह रहे हैं। मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना भाई, मैं आपके मुज्तहिद आज़म की इबारत पेश कर रहा हूं उनकी किताब से। जी मौलवी शहनशाह वहाबी साहब, मेरे पे कॉल नहीं, अगर खुमैनी ने कहा ऐवी मेरे पे बिल ना फाड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आप ही की किताबों से साबित कर दिया कि तकलीद मासूम की, बैअत मासूम की, इताअत मासूम की, और मौला के सहाबा को मुज्तहिद कहना सबसे बड़ी जहालत है, क्योंकि वो रुवात है, मुफ्ती नहीं। ठीक है जी। और जिस हदीस से आप लोग इस्तदलाल करते हैं, खुदा हाफिज, आपके आयतुल्लाह खुई साहब के नज़दीक वो हदीस काबिल एहतजाज नहीं, उसका रावी मजहूल है, यूसुफ बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद। सिंपल। और थोड़ी सी मौलवी शहनशाह साहब, थोड़ी सी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ी सी अपनी अरबी पे फोकस करें। बजा के रख दिया आपने हदीस तकलीद की इबारत को, थोड़ा सा अपनी अरबी पे फोकस कर लें। अजीज़ान, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।